अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, हमने अपनी कल की क्लास मैथमेटिक्स पार्ट 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 to 12 किए थे। अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को इसके अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो बेटा हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम 13 to 16 क्वेश्चन करेंगे। ओके, जो स्टूडेंट सलाम कह रहे हैं बेटा उन सबको मेरा वालेकुम अस्सलाम। अगर बेटा किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को कल की क्लास के अंदर कोई इशू है तो मुझे शेयर कर सकता है वो। जी अतीका बेटी का क्वेश्चन है कि सर कल का मुझे बता दें। जी अतीका बेटा, मैंने आपकी बात सुन ली है। चलें पहले हम कल वाला क्वेश्चन जो आपने हमें किया था, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4, हम उसको करेंगे और देन फिर हम नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करेंगे। चलें बेटा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 में आपको कहता है जी 1/a माइनस 1/b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/ab। ओके, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय जस्टिफिकेशन, स्टेप्स के साथ हमने इसको सोल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा जी 1/a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/b मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/ab मल्टीप्लाई बाय 1। मैंने इस सब को नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। 1 आपके पास क्या होता है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हर टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया। देन मैंने आपको बताया था अगर a है तो इधर आप जो इधर वाली वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। यहाँ पे b है तो इधर आप a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो मल्टीप्लाई करें बेटा, आपके पास आएगा 1/a मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय b और b माइनस 1/b मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आएगा जी a और a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप a b से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आएगा जी, क्योंकि यहाँ पे a b है, a b से कर दें 1/ab मल्टीप्लाई बाय a b माइनस 1/ab मल्टीप्लाई बाय 1। इसको आप ऐसे ही रहने दें। यहाँ हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को यूज़ किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी बेटा मुझे बताएं यहाँ तक आपको समझ आ गई है अतीका बेटा? और जिस जिस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था उन सबको यहाँ तक समझ आई है? यहाँ तक उन सबको समझ आई है बेटा? जल्दी से मुझे बताएं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप समझ आ गया? फर्स्ट स्टेप में हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई किया 1 से, और सेकंड स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को यूज़ किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसको आप गोल्डन रूल भी बोलते हो, इसको आप गोल्डन रूल भी बोलते हो। अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो इसको गोल्डन रूल भी कहा जाता है। देन बेटा देखिए हम इसको लिख देंगे 1/a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई भी आएगा b/b माइनस 1/a मल्टीप्लाई 1/b मल्टीप्लाई बाय a/a डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ab/ab और माइनस आपके पास नीचे आ जाएगा जी 1/ab मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया मैथ की। अगर a इंटू 1/b लिखा हो तो हम इसको लिख देते हैं a/b। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आएगा, गोल्डन रूल कहते हैं, बस इसको देख लें, यहाँ पे कोई स्पेस कम हो जाएगी हमारे पास। बेटा 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेंट 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि आगे हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आएगा जी b/ab माइनस a/ab
डिवाइडेड बाय ए बी ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए बी। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां से ऊपर से हम इसको लिख लेंगे बी 1 ओवर ए बी कॉमन ले लें, बचेगा आपके पास b माइनस ए, यहां पे भी कॉमन ले लें, आपके पास आएगा जी 1 ओवर ए बी कॉमन, आपके पास बचेगा ए बी माइनस 1। ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहां फिर इसको आप बोल सकते हो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे हम, कैंसलेशन लॉ यूज करोगे, आपके पास आ जाएगा जी b माइनस ए ओवर ए बी माइनस 1। ये आपके पास क्या होगा जी, कैंसलेशन लॉ को हमने यूज किया, तो यहां पे ये आपके पास सोल्यूशन इसका आ गया। तो चले बेटा मुझे बताएं, आप सबको ये क्लियर है, किसी को अब किसी किस्म का डाउट तो नहीं इसके अंदर। हमने क्या किया, पहले स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 1 किया, फिर हमने b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज किया, देन हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया, फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई, कैंसलेशन लॉ यूज किया, तो आपके पास आंसर आ गया। जी बेटा जल्दी से मुझे आप सारे बच्चे बताओगे, आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 के अंदर डाउट तो नहीं है? चलें शाबाश बेटा, जल्दी से मुझे बताएं सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर। अच्छा, ये आज कोई स्टूडेंट अगर फजूलियात यहाँ पे बात करेगा, फजूलियात करेगा, कोई बात करेगा, तो मैंने बेटा उसको यहाँ से ब्लॉक करवा देना है, और ब्लॉक ऐसा करवाऊंगा कि आगे के बाद वो कैंपस पे लॉग इन नहीं कर सकेगा, ये बात याद रखिएगा। आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं, ड्रामे करने आते हैं, यहाँ पे गप्पे मारने शुरू कर देते हैं आप। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर 1 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 1.2 का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है इसके अंदर, सारे बच्चे अपनी बुक्स पे देखें, इसमें हमें वो बोलता है सम एज वेल एज प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जी, प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर। कि आपके पास अगर दो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनको आप ऐड करें या उनको प्रोडक्ट करें, आपके पास आंसर हमेशा रियल नंबर ही आता है। इसको हमने बेटा प्रूफ करना है। तो आपके पास क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, और इस कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लें बेटा। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जस्ट हम आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस में हो तो हम उसको माइनस कर देते हैं, या फिर माइनस में हो तो हम उसको प्लस कर देते हैं। ओके, तो बेटा आपके पास ये दो हो गए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इनको प्रूफ करना है कि अगर इनको ऐड करो या फिर इनको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर में जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर आता है। ओके, तो आपके पास बेटा आ जाएगा जी, पहले इसको हम प्रूफ करते हैं एडिशन के लिए, देन हम इसको प्रूफ कर देंगे प्रोडक्ट के लिए। चले बेटा, कंडीशन के मुताबिक एज गिवन कंडीशन, एज गिवन कंडीशन z प्लस z मोड इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। तो ये आयोटा वाली वैल्यू माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगी, a प्लस a आपके पास 2 आ जाएगा, जो कि एक आपके पास क्या है, रियल नंबर है। ये आपके पास क्या आएगा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो आप कह दोगे सो सम ऑफ टू कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर
इज रियल। अब हम प्रोडक्ट के लिए चेक कर लेंगे। हमने सम करके देखा दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आपके पास क्या आया बेटा, एक रियल नंबर आया। अब हम चेक करेंगे एज गिवन कंडीशन आपके पास है जी, प्रोडक्ट करेंगे इसका, आपके पास आएगा z बार इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इन टू a माइनस बी आयोटा। अब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे। ओके, प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा कैसे आएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी a माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस a बी आयोटा प्लस a बी आयोटा। उसके बाद बेटा इसको बी आयोटा को बी आयोटा से मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक आपके पास रियल नंबर आ गया है क्योंकि आयोटा आपके पास कैंसिल हो गया, तो आप लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। ओके, तो यूं बेटा आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 13 हुआ कंप्लीट, जिसमें उसने कहा था प्रूव हमने करना है कि आपके पास दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनको चाहे आप ऐड करें चाहे आप माइनस करें, आप प्रोडक्ट करें, आपके पास आंसर हमेशा एक रियल नंबर आता है। तो जी स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं आप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है, किसी को इशू तो नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आपको क्लियर है तो मुझे जल्दी से बताएं ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करें। हरिये बेटा जल्दी से मुझे बताइएगा आप सबको ये क्लियर है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी को कोई इशू तो नहीं है। सादुल्ला, अतीका, अवैस, मुशर्रफ, मोहम्मद अवैस क्लियर। मिसबा, ये जो मिनसा है इसको प्लीज यहां से ब्लॉक कर दें, ये यहां पे गड़बड़ करी, पढ़ने नहीं बैठी हुई, कभी इसने जैसी से बातें करनी, कभी इसने किसी से बात की, इसको मैसेंजर की पड़ी हुई है, काइंडली इसको यहां से ब्लॉक कर दें। चलें बेटा अगर आप सबको क्लियर है तो हम नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसका दो मेथड है सॉल्व करने के। आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है उसको भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर आप सिंपल जो कैलकुलेशंस करते हैं उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है, एम आई का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉमा माइनस बी ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे गालबन अंडर रूट भी आता है। लेट्स इसको चेक कर लेते हैं फार्मूले को। नहीं, अंडर रूट नहीं आता, सिंपल यही है आपके पास a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉमा माइनस बी ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर फाइंड करने हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 4 इसका आपके पास है -4,7, इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आपके पास आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4,7 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाली टर्म को आप a बोलोगे, सेकंड वाली टर्म को आप b बोलोगे। ओके, तो आपके पास आएगा -4 ओवर a का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कोमा माइनस फार्मूले का तो -7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास -4 ओवर 16 प्लस 49 -7 ओवर 16 प्लस 49, इसको आप सोल्व कर ले, -4 49 प्लस 16 आपके पास हो जाएगा जी 65
-7/65। ये आपके पास बेटा आंसर आ गया इसका। ये हमने फाइंड कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ये बेटा हमने फाइंड किया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला यूज किया a/a² प्लस b² कोमा -b/a² प्लस b²। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। आपके पास है -4,7। फर्स्ट वाली टर्म को आप a बोलोगे, सेकंड वाली टर्म को आप क्या बोलोगे, b बोलोगे। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है -4,7 का, तो आपके पास फार्मूला है a/a² प्लस b²। a आपके पास -4 है, -4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस b² हमें चाहिए। उसके बाद बेटा आपके पास कोमा -b आपके पास क्या आएगा, -7 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देन हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो जी तो स्टूडेंट्स, सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना आ गया है। अब मोहम्मद बेटे ने कहा सर टीचिंग थोड़ी स्लो कर ले, तो बेटा इससे स्लो मैं और क्या करूं। ओके, मुझे बताओ यहां पे आप सबको क्लियर है। इसका एक मेथड मेरे पास और भी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूले के बगैर। मुझे आप सारे बताओ आपको ये चीज मेथड समझ आया है, तो मैं दूसरा मेथड भी आपको लाजमी सिखाऊंगा, आप उसका भी समझ लें। आपको फॉर्मूले के बगैर आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। जल्दी करें स्टूडेंट्स, मुझे बताएं क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना आ गया। जस्ट आपने यहां पे फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी, आपके पास आंसर आ जाएगा। दानियल बेटा ये फार्मूला पेज नंबर है जी 15 के ऊपर ये फार्मूला है। चलें अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। बेटा आप इसको चेंज करो आयोटा की फॉर्म में। आयोटा की फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, आपको पता है -4 प्लस 7 आयोटा आपके पास आ जाएगा। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आप इसको 1 ओवर में कर दो, 1 ओवर -4 प्लस 7 आयोटा। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। मगर आपको पता है जब आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो हम इसको अब रैशनलाइज कर लेते हैं। आपके पास आएगा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 - 7 आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही टर्म आ जाएगी -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास a -b और a + b है। आपके पास आएगा -4 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा बेटा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर 16 -7 का स्क्वायर 49 आयोटा का स्क्वायर, आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देन आपके पास -4 - 7 आयोटा 16 + 49 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 को जब 1 से आप प्लस करोगे तो 49 आ जाएगा। देन आपके पास बचेगा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। आप इसको ऐसा लिख सकते हो -4 ओवर 65 -7 आयोटा ओवर 65। आप अगर आप इसको इस तरह पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा -4 ओवर 65 7 ओवर 65। ये आपके पास इसका इनवर्स आ गया। तो ये आपके पास बेटा इसका था सेकंड मेथड। चाहे आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर लें, चाहे आप इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें, आपके पास आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो यूं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हुआ क्लियर। नेक्स्ट जो बाकी पार्ट है इसके वो आप खुद ही कीजिएगा, चाहे फार्मूला लगा के कर लीजिएगा, चाहे आप इस मेथड से कर लीजिएगा। अब आप मूव करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर नंबर 1 के, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से।
और MCQs के हवाले से। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर आपके पास MCQs के हवाले से। इसको मैं रेस करता हूँ, होपफुली आप सब बच्चों को ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा हमने बेसिकली फैक्टराइजेशन करनी है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को फैक्टराइज करना है। तो आपको पता है जब भी आपके पास दो फैक्टर्स के दरमियान, दो एलिमेंट्स के दरमियान या फिर दो जो फैक्टर्स आ जाएं सेंटर में माइनस हो तो तब ही आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस हो तो उसको फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन उसकी नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इसमें दो एलिमेंट्स के दरमियान हमने इसको फैक्टराइजेशन करनी है। पहला आपके पास है जी a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, सेंटर में प्लस है तो हम इसको कभी भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। हम हमेशा फैक्टराइज तब कर सकते हैं जब सेंटर में आपके पास माइनस आए। जितने भी आपने 8 क्लास के अंदर, 9 क्लास के अंदर, 10 क्लास के अंदर फार्मूला देखे हैं, सारे के सारे फार्मूलाज आपके पास माइनस में हैं, प्लस में कोई नहीं, क्योंकि प्लस में हम इसको फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। हम बेटा यहाँ पे पहले सेंटर में माइनस बनाएंगे, तो माइनस बनाने का हमारे पास एक ही फार्मूला है जो आप बचपन से करते आ रहे हो, a स्क्वायर, आप यहाँ लिखोगे माइनस और इसको भी लिख लोगे माइनस में -4b स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस माइनस प्लस अगेन आपके पास प्रीवियस जो स्टेप है वही आपका आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे हम, आपको पता है जी a स्क्वायर माइनस, हमने यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है, तो आप इसको यूं लिख सकते हो बेटा -1 × 4 × b का स्क्वायर। मैंने क्या किया, इन टर्म्स को मैंने अलग अलग कर दिया, -4 अलग कर दिया, 4 अलग कर दिया, b मैंने क्या किया बेटा अलग कर दिया। देन आपके पास क्या होगा, a स्क्वायर माइनस -1 × आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा -1 आपके पास क्या होता है जी आयोटा स्क्वायर, -1 की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास -1, इसलिए मैंने यहां पे लिख लिया आयोटा स्क्वायर। अब ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 2b आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म बन गई बेटा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस के अंदर और एक बार माइनस के अंदर। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो यूं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1 हुआ कंप्लीट। मुझे जल्दी से बताएं आप सबको ये क्लियर है, इसके अंदर कोई इशू तो नहीं? मैंने इसको बड़ा स्टेप बाय स्टेप किया है, एक एक चीज इसके अंदर लिखी है, होपफुली आप सबको ये क्लियर होगा। जल्दी से मेरे बच्चों मुझे बताओ आप सबको ये क्लियर है, किसी को इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है? बेटा अभी तक हमने चैप्टर नंबर जितना पढ़ा उन सब क्वेश्चंस को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हरी अप जल्दी कीजिएगा, मुझे बताएं आपको 15 का पार्ट नंबर 1 क्लियर है? नेक्स्ट मैं इसको आपको इसका पार्ट नंबर 2 करवाता हूं, 3 आप खुद कीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे, होमवर्क है आपका। चले बेटा इसका एक पार्ट और देखते हैं, पार्ट नंबर 2 देखें। ये कमेंट्स नहीं आ रहे, उधर ही रुका पड़ा काम, फिर बंद हो गया ना। चले बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है जी 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, हमने इसको फैक्टराइज करना है बच्चों, तो हमें पहले सेंटर में माइनस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम कर लेंगे जी 9a स्क्वायर माइनस 16b का स्क्वायर। देन बेटा हम होल स्क्वायर बनाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3a का होल स्क्वायर। आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमने 3 लिख लिया, और a का स्क्वायर तो वैसे ही बन जाएगा माइनस, इसको हम लिख लेंगे जी 16 × b का स्क्वायर इंटू -1, इन सब को मल्टीप्लाई करो आपके पास -16b स्क्वायर ही बनेगा। देन बेटा हम क्या करेंगे, आयोटा लिखेंगे -1 की जगह, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास -1 होती है। यहां पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और 16 भी आपके पास 4 का स्क्वायर होता है।
देन बेटा आपके पास आएगा जी 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में, तो हमने यूं इसको फैक्टराइज कर लिया। ओके, चले मेरे बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट भी हुआ कंप्लीट। जल्दी से मुझे आप बच्चे बताओ, आप सबको क्लियर है? इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है? जो इसका पार्ट नंबर 3 है, आप इसको होमवर्क में करोगे, खुद ट्राई करोगे इसको, अदरवाइज थी तो कल तो फिर मैं इसको आपको करवा ही दूंगा। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको हम कल की क्लास में करेंगे, आज मैं आपको नहीं करवा रहा। यहां तक अपनी क्लास को रखते हैं बेटा। जल्दी से मुझे बताओ, आपको क्लियर है? तो हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर है तो हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। कल के दिन हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे और फिर फर्दर हम मॉडलेस मोड देखेंगे, मोड क्या होता है और मोड की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। कल तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।